हुआ नटन गायन प्रेमणा पुलकित वपुस्तत्र बिलुठन, नाचता हुआ गाता हुआ और रज में लौटता हुआ। ये मेरी प्यारी जो प्यारे जो की चरण रज है, ये रसिकों की चरण रज है। बार बार अपने शरीर को अभिषिक्त करता हुआ त्रुटत सर्व ग्रंथि, जड़ चेतन की ग्रंथ टूट गई, चिदानंद स्वरूप प्रकाशित हुआ। तो क्या कदा हम धन्या नाम, मैं धन्य हो गया। मुकुटमणि रेशोस्मि भविता, मैं मुकुटमणि बन गया, भक्तों का मुकुटमणि। ये सर्वोपरि महामाधुर्य रस में स्थित गर्व से कहते हैं धन्या नाम मुकुटमणि रेशोस्मि अस्मि भविता, क्योंकि वृंदावन की भूमि ने मुझे महान बना दिया। निरंतर राधा नाम गायन करते हुए, राधा यश गायन करते हुए, रज का सेवन करते हुए अपना जीवन वृंदावन को दे दिया। तो धन्या नाम, धन्य 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 तेरी जी इनके उपासक। भगवान ने कहा ज्ञानिनस तत्वदर्शिना, ज्ञानी और तत्वदर्शी। ज्ञानी कहते शास्त्रों का ज्ञान होना, तत्वदर्शी माने तत्व का बोध होना, तत्व का दर्शन साक्षात्कार किए होना। अगर तत्वदर्शी ज्ञानी महापुरुष नहीं है तो हमारा काम नहीं बन पाएगा। कैसे? ज्ञानी है पर तत्वदर्शी नहीं है तो उनके खोखले वचन होंगे, बोध नहीं है। अब तत्वदर्शी श्रोत्री नहीं है तो अनुभव की बात शब्दों में कैसे बता पाएंगे? शास्त्रों का ज्ञानी नहीं है, शास्त्रों के शब्दों की बात बोलने का तरीका ही नहीं पता है तो अपनी बातों नहीं कह पाएंगे। इसीलिए प्रबुद्ध जी ने भी नौ योगेश्वरों में एकादश स्कंद में कहा सदगुरु कैसे होने चाहिए? बोले वेदों के पारगामी विद्वान और परब्रह्म तत्व के अनुभव। वही यहां कह रहे श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, श्रोत्री शास्त्रों का सम्यक ज्ञान और ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्म तत्व का बोध प्राप्त किए हुए। तीन प्रकार के अधिकारी होते हैं, एक होते उत्तम, एक होते मध्यम, एक होते कनिष्ठ। उत्तम अधिकारी गुरु सेवा के बाद गुरु उपदेश श्रवण मात्र से तत्वबोध को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि वो गुरु अधीनता स्वीकार किए रहता है। जो उत्तम शिष्य होता है, उत्तम अधिकारी होता है, वो गुरु अधीनता पर होता है। जैसा बोलो जैसा बोलो, आपकी आज्ञा के अनुसार। उससे ज्यादा साधन नहीं करना पड़ता, श्रवण मात्र से उसको बोध होने लगता है। मध्यम अधिकारी जो साधन पक्ष पर जोर रखता है, पर गुरु आज्ञा से करेगा, वो कृपा पक्ष पर उसका परिचय ज्यादा नहीं है, उसका साधन पक्ष पर परिचय अधिक। वो मध्यम अधिकारी है, श्रवण करेगा, मनन करेगा, निधिध्यासन करेगा, साधन करेगा, रहेगा गुरु के अधीन ही, पर उसकी प्रधानता साधन पे होगी, वो मध्यम है। और कनिष्ठ अधिकारी बार बार समझाने पर, बार बार साधन पर लगाने पर भी वो प्रश्न करता रहता है, शंका होती रहती है, पर वो भी एक दिन बहुत काल तक संग करने के बाद वो तत्वबोध को प्राप्त हो जाएगा। पर उत्तम वो है जो गुरु की अधीनता प्राप्त किए, साधन पक्ष पर दृष्टि नहीं, कृपा पर दृष्टि, वो सुनने मात्र से ब्रह्मबोध हो जाएगा। दूसरा मध्यम सुनता है, साधन भी करता है, पर उसका साधन पक्ष पर हट होता है, साधन पक्ष पर जोरदार हट होता है, काफी समय लगता है, पर उससे ब्रह्मबोध हो जाता है। तीसरा होता है खूब समझाओ, खूब साधन पे लगाओ, पर उसकी शंका निवृत्ति नहीं होती, ये प्रश्न, वो बहुत काल तक फिर जाकर वो संशय, जब बहुकाल करी सत्संगा तब हो सब संशय भंगा, पर उसको भी ब्रह्मबोध हो जाएगा, पर समय लगेगा। अतः तत्वदर्शी गुरु की अधीनता भगवत प्राप्ति के लिए अत्यंत आवश्यक है। शिष्य की हर शंका का समाधान गुरु पर विशेष श्रद्धा होने पर हो सकती है। गुरु शास्त्रों के ज्ञाता और तत्वबोध संपन्न है तो उनकी बातों में बहुत ठोस पावर होगा, वो जो बोलेंगे परिवर्तन होके रहेगा। इसलिए भगवान आदेश करते हैं ज्ञानिनस तत्वदर्शिना, ज्ञानी हो और तत्वदर्शी हो। ज्ञानी तो लाखों मिल जाएंगे, लेकिन तत्वदर्शी होना बहुत कठिन है। जो बोध संपन्न है और तत्वदर्शी, वही परम कल्याण कर सकता है। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, ऐसे महापुरुषों के सामने साष्टांग दंडवत करके, उनकी सेवा शुश्रूषा करके, सरलता पूर्वक प्रश्न करने पर वे तुझे उपदेश करेंगे तत्व ज्ञान का। अगर भगवत प्राप्ति की भूख जग जाए तो सरलता पूर्वक भगवत प्राप्ति हो जाए, पर भूख नहीं जग रही भगवत प्राप्ति की, भोगों की भूख है, सुन सुना के भगवान के मार्ग में चल रहे हैं। जब किसी संत महापुरुष का विशेष भाव से आश्रय ले लिया जाता है, मेरे प्राण, मेरे जीवन, मेरे सब कुछ, तब भूख जग जाती है। पक्का संत संग का फल होगा कि हर क्षण आपके हृदय से निकलने लगेगा, मुझे भोग नहीं चाहिए, मुझे संसार नहीं चाहिए, मुझे भगवत प्राप्ति करनी, मुझे संयम से रहना है, मुझे भोगों का चिंतन भी नहीं करना है। ये अपने आप आने लगेगा, उनके संग का प्रभाव अपने आप आने लगेगा। उपदेक्षन्ति, जब कोई संत उपदेश कर रहे हो तो चुप सुनो, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, बीच बीच में ऐसे नहीं, उनकी पूरी बात हो जाने दो, पूरा मनन करो, फिर उसमें अगर कोई शंका है तो फिर हाथ जोड़कर निवेदन करो। ऐसे लोग कभी कभी बात करते हैं जैसे कर्जा लेने वाले से बात नहीं करते,
ऐसे संतों से बात की जाती है। ऐसा क्यों, फिर ऐसा क्यों? नम्रता, सरलता। अगर विनम्रता नहीं तो प्रश्न का उत्तर ही तुम समझ नहीं पाओगे। संतों से कैसे प्रश्न करे? भगवान कह रहे प्रणाम करके, सेवा शुश्रूषा करके, विनम्रता पूर्वक, और जो वो बोले उसे हृदय में मनन करो। ये केवल मनोरंजन का विषय नहीं कि आए एकांतिक प्रश्न किए सुना। कुछ लोग तो आते हैं वीडियो बनवाने, पता चलता है कि आप वीडियो बनवाने आए हो या तत्व ज्ञान प्राप्त करने आए हो या भक्ति प्राप्त करने आए हो। एकांतिक का मतलब केवल भगवत प्राप्ति, केवल भगवत प्राप्ति। अगर भगवत प्राप्ति जनित प्रश्न नहीं है तो फिर उसका कोई लाभ नहीं। संतों के पास जाओ, उपदेक्षन्ति, वो जब उपदेश कर रहे हैं तो उसका बोध प्राप्त करो, भगवत मार्ग में चलो। यज ज्ञात्वा न पुनर्मोहो मेवं यास्यसि पांडव येन भूतान्य शेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। अपने वैभव, पद, इनका परिचय देने संतों के पास नहीं जाया जाता। आप बात समझो, इनका परिचय नहीं, परम पद का परिचय लेने जाया जाता है संतों के पास। यही अब दुर्भाग्य हो रहा है। हमें लगता है कि संसार की पद प्रतिष्ठा तो बहुत ही है, अगर संतों के पास जाए तो परम पद प्राप्ति की जनित प्रश्न करे, वैसी भावना से जाए तो लाभ मिले, नहीं तो काहे को समय बर्बाद करोगे अपना भी और संतों का। कुछ लाभ नहीं मिलने वाला। संतों के पास तभी लाभ मिलेगा जब अनंत भगवान से संबंध रखकर जाओगे, नहीं तो नहीं मिलेगा, अपराध बन जाएगा। संतों का संग भगवत प्राप्ति के लिए, संतों के यहाँ प्रश्न भगवत तत्व के ज्ञान के लिए, ये सांसारिक विजय के लिए मत मांगो। सांसारिक विजय के लिए आपका आचरण है, आपका आचरण। आप किसी पद पे हो, आप किसी अधिकार पे हो, हमारी जनता ने आपको आपके पद पर अभिषिक्त करने की जो ठान ली, तो फिर आप बन जाओगे। और जनता को तुमने, अब आप कोई पदाधिकारी बन गए, जनता ने बनाया, 5 साल नगर गए ही नहीं, जानते नहीं उनकी समस्या क्या है, एसी रूम छोड़े नहीं। अब फिर जब आया तो फिर विजय श्री, तो ये संतों के आशीर्वाद से नहीं होगी, प्रजा के आशीर्वाद से होगी। जाओ नगर नगर जाओ, हमारी भारत के, अब जिस क्षेत्र के तुम हो उस क्षेत्र में अपना परिचय दो। ये देखो तुम्हें किस दृष्टि से देखते हैं, ये प्रजा ही वोट देकर तुम्हें बनाती है। तुम उनकी सेवा करो, इन्हें भगवान मानकर इनकी कामनाओं की पूर्ति का जो अधिकार तुम्हें मिला है वो करो, तो तुम इनके लाडले होगे, अपने आप विजय को प्राप्त हो जाओगे। इसमें संत आशीर्वाद की क्या जरूरत है? संत आशीर्वाद की जरूरत है। जितेंद्री बनो, मनोनिग्रही बनो, जय विजय में पराजय में और महान उत्सव में समान भाव रख सको और राष्ट्र सेवा का भाव रख सको, तब तो बात समझ में आवे। भगवत भाव वाले संतों के पास केवल भागवतिक प्रश्न लेके जाओ तो यद ज्ञात्वा न पुनर्मोहो मेवं यास्यसि पांडव। वीर शिवाजी चक्रवर्ती सम्राट जैसा वैभव रखने वाले थे, छत्रपति कहा जाता था, छत्रपति शिवाजी। लेकिन जब संतों के पास जाते थे तो राजमद से अलग होकर साधारण बनकर नंगे पैर जाते थे, सर भी खुला नहीं, पादुका भी नहीं, अंगरक्षक केवल एक साथ, साफ दूर राज वैभव। फिर जाके सत्संग करते थे श्री तुकाराम जी के पास या बड़े बड़े महापुरुषों के पास या अपने गुरुदेव स्वामी समर्थ रामदास जी के पास। बड़े बड़े महापुरुषों का संग कैसे किया जाता है? दैन्य होकर किया जाता है। यदि ज्ञात्वा न पुनर्मोह मेवं यास्यसि, भगवान कह रहे हैं जो संत जन उपदेश करते हैं, यदि उसका तूने अनुभव कर लिया तो तुम्हें कभी मोह नहीं होगा। मोह ही जन्म मरण का हेतु है, मोह ही बहुत दुख प्रदान करने वाला है। हे अर्जुन, जिस तत्व ज्ञान से येन भूत्यान शेषेण, तू संपूर्ण प्राणियों को पहले अपने में और उसके बाद मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा में देखेगा, वो ज्ञान तुझे संतों से मिलेगा। जब तू प्रणाम करके सेवा कर